माँ काली की साधना में दीक्षा और गुरु का क्या महत्व है? साधना का मतलब जनरल लोग भी समझते हैं। साधना का मतलब है किसी क्रिया को करना, किसी चीज को साधना। ब्राह्मण भी दीक्षा देते हैं और आम गृहस्थ लोग भी दीक्षा लेते हैं ब्राह्मणों से। वैसे ब्राह्मण ही दीक्षा दे सकते हैं जो साधना को सिद्ध कर चुके, साधक हो चुके, किसी चीज को साध चुके हैं, उसी मार्ग में अपनी दीक्षा दे सकते हैं। साधना को पूर्ण कर चुका है वही दीक्षा दे सकता है। जो स्वयं को नहीं जानता, जो साधना को नहीं जानता, वो दूसरों को दीक्षा दे सकता है। जिसने माँ को अपना माना, माँ ने उससे अपना मान लिया। सेवक संजय नाथ जी महाराज ने माँ के चरणों में अपना जीवन समर्पित किया और माँ ने अपने वैभव से विभूषित किया। माँ काली की साधना में दीक्षा और गुरु का क्या महत्व है? साधना और दीक्षा, साधना का मतलब जनरल लोग भी समझते हैं। साधना का मतलब है किसी क्रिया को करना, किसी चीज को साधना। मतलब जैसे एक व्यक्ति कोई व्यापार करता है तो साधना करता है, उसको जब साध लेता है तो उसको साधक कहा जाता है कि साध चुका है। इसी तरह ईश्वर की आराधना में भी साधना की क्रियाएं हैं। तो कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिन्हें जन्मजात ईश्वरीय शक्ति होती है, उन्हें किसी की दीक्षा की जरूरत नहीं होती है, स्वयं ईश्वर ज्ञान देते हैं और वो लोग स्वयं साधना कर लेते हैं और साधक बन जाते हैं। लेकिन लगभग 99% लोगों को पता नहीं होता है, उनके पास उसी ईश्वरीय शक्ति नहीं होती है जिससे वो स्वयं साधना कर सके या साधक बन जाए। उनके लिए दीक्षा का मतलब ये होता है कि जो साधना कर चुके, जो साधक हैं, जो साधक हो चुके हैं, साधना नहीं कर रहे, साधक हो चुके हैं, किसी चीज़ को साध चुके हैं, वो अपनी साधना को कैसे प्राप्त किए हैं उस प्राप्ति के मार्ग को बताना ही दीक्षा है। और उस मार्ग पर वो आदमी चलकर आगे चलकर साधना करते करते वो भी व्यक्ति साधक हो जाता है। इसलिए वैसे व्यक्तियों के लिए जिन्हें ईश्वरीय दिव्य ज्ञान नहीं है, उन्हें दीक्षा लेना अति आवश्यक है। वो भी दीक्षा किससे? जो साधक है, जो साधना कर चुका है, साधना को पूर्ण कर चुका है, वही दीक्षा दे सकता है। जो स्वयं को नहीं जानता, जो साधना को नहीं जानता, वो दूसरों को दीक्षा क्या दे सकता है। जैसे देखा जाता है गुरु जी, कुछ ब्राह्मण भी दीक्षा देते हैं और आम गृहस्थ लोग भी दीक्षा लेते हैं ब्राह्मणों से। देखिए, इसमें क्या है कि ब्राह्मण कहना सबको अच्छी बात नहीं है। ब्राह्मण उसी को कहा जाता है जो ब्रह्म का मनन करता है। वैसे ब्राह्मण जो ब्रह्म के मनन करते हैं, ब्रह्म का मनन करना क्या है? साधना। वो साधक हुए कि नहीं हुए इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ब्रह्म का मनन कर रहे से ब्राह्मण है। तो जितने लोग ब्रह्म का मनन करते हैं उन सबको ब्राह्मण कहा। जो साधना कर रहे हैं वो सब ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण दीक्षा देने का अधिकारी उसी समय होता है जब वह साधक बन जाता है। तो ऐसे ब्राह्मण ही दीक्षा दे सकते हैं जो साधना को सिद्ध कर चुके, साधक हो चुके, किसी चीज को साध चुके हैं, उसी मार्ग में अपनी दीक्षा दे सकते हैं। अन्यथा जो साधना किए ही नहीं, साधक बने ही नहीं, वैसे लोग दीक्षा नहीं दे सकते। कोई हो, वो किसी कुल का हो, वो दीक्षा नहीं दे सकते। जैसे मतलब जो दीक्षा ले चुका है गुरु जी, उसका क्या कुछ असर भी होता है? जो मंत्र लेते हैं लोग, जो पंडित लोग ऐसे कहा जा सकता है जो देते हैं? नहीं, कभी भी पंडित का मतलब होता है विद्वान। विद्वान दीक्षा नहीं दे सकता है। विद्वान एक मार्ग बता सकता है। पंडित का मतलब नहीं था वो स्वयं हासिल किया है, वो दूसरे को ज्ञान को प्रकाशित करता है, दूसरे ज्ञान को समाज में बताता है कि ऐसे ऐसे करने से, ऐसे ऐसे कार्य करने से ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वह करके प्रूव नहीं किया है, वो दूसरे ज्ञान को बताता है। तो वैसे लोग दीक्षा नहीं दे सकते। दीक्षा देने का अधिकारी वही है जो साधक हो चुके हैं, जो साधना कर चुके हैं, जो सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। किसी एक भी सिद्धि को प्राप्त किया तो वो अपनी मार्ग की साधना में आपको दीक्षा दे सकते हैं। यानी कि वो हर मार्ग की दीक्षा दे सकते हैं जो वह स्वयं साधना कर चुके हैं, जिसके साधक हो चुके हैं, जिसकी सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, उस मार्ग के बारे में आपको बता सकते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं बता सकते।